राधे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हम अक्षय नवमी और आंवला नवमी के तौर पर मनाते हैं। कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण और विष्णु को बहुत प्रिय है और अक्षय नवमी का तो अपना विशेष ही महत्व होता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले का दान करते हैं। पर क्या आपको पता है, अक्षय नवमी के दिन माता रानी की पूजा और आह्वान की जाती है। माँ जगधात्री की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और भारत के पूर्वी राज्यों में माँ जगधात्री की पूजा की जाती है। माँ जगधात्री दुर्गा माँ का ही एक स्वरूप है। जगधात्री का अर्थ होता है जग को धारण करने वाली, जग को नियंत्रण करने वाली देवी, रक्षा करने वाली देवी। जगधात्री माँ धैर्य, शांत और सृष्टि का नियंत्रण करने वाली देवी मानी जाती है। जगधात्री पूजा की शुरुआत महाराजा कृष्णचंद्र के द्वारा 18वीं सदी में की गई। एक बार नवरात्रि में किसी आपत्ति में फंसे होने के कारण माँ की वो आराधना और पूजा स्थापना नहीं कर पाए और इस बात का उन्हें बहुत दुख और खेद था। महाराज को दुखी देखकर माँ दुर्गा उनके स्वप्न में आई और उन्हें आदेश दी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मेरे जगधात्री स्वरूप की पूजा, आराधना और आह्वान करो। तब से जगधात्री पूजा की शुरुआत महाराजा कृष्णचंद्र के द्वारा की गई। जगधात्री पूजा में माँ की भव्य प्रतिमा दुर्गा पूजा के जैसे ही स्थापित की जाती है। खेतरी भी बोई जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। माँ जगधात्री की पूजा में एक विशेष तरह की धूप प्रज्वलित की जाती है, जो धूप बाहर से नहीं मंगाई जाती है। यह 16 प्रकार के मसालों से बनाई जाती है। माँ के हाथ में शंख है, चक्र है, तीर है, धनुष है। माँ का स्वरूप बहुत शांत, सौम्य और करुणामयी है। दया रूपे दया दृष्टे दयार्दे दुखमोचिनी सर्वोपतारिके दुर्गे जगधात्री नमोस्तुते। अर्थात करुणा सा स्वरूप, करुणा सी दृष्टि, करुणा सी भीगी हुई, करुणामयी, सभी दुखों और आपत्तियों को हरने वाली जगधात्री दुर्गा देवी को हम प्रणाम करते हैं। माँ सबकी रक्षा करे।